नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूँ। स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन एडिशन डिजीज़, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है एडिशन डिजीज़ में इन्वॉल्व होता है? तो एडिशन डिजीज़ आप ऐसे ही याद रखिए एड्रिनल से, ठीक है। एडिशन डिजीज़ किससे याद रखोगे? एडिशन एड्रिनल ग्लैंड से याद रखोगे। तो जो एड्रिनल ग्लैंड है उसमें अगर हम देखें तो एड्रिनल ग्लैंड से जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वहाँ से एल्डोस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है, उसकी अगर कमी हो जाती है तो कौन सा डिजीज़ हो जाता है? एडिशन डिजीज़ हो जाता है। एडिशन डिजीज़ रिजल्ट फ्रॉम, ये एडिशन डिजीज़ फिर आ गया। एडिशन डिजीज़ किसका रिजल्ट है? तो अभी बताया आपको, हाइपोसिक्रीशन, हाइपर नहीं हाइपोसिक्रीशन, कमी हो जाती है, हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन हैं जैसे कि एल्डोस्टेरॉन, वो अगर उसमें कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है? आपको एडिशन डिजीज़ हो जाती है। कैसे याद रखेंगे? एड्रिनल ग्लैंड से, लेकिन कॉर्टेक्स वाले भाग से। नेक्स्ट है एंड्रोजन आर सीक्रेटेड बाई, एंड्रोजन किससे सीक्रेट होता है? ये फिर से वही आ गया, एड्रिनल ग्लैंड से फिर आ गया क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, देखो मैं बता देता हूँ आपको, ये है एक एड्रिनल ग्लैंड, सॉरी ये फिर से ड्रॉ करता हूँ। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एड्रिनल ग्लैंड से। ये देखिए, ये है एक एड्रिनल ग्लैंड। इस एड्रिनल ग्लैंड में सेंटर में जो पोर्शन है इतना वाला, इसको कहते हैं एड्रिनल मेड्यूला, ये मेडुला है। ये है एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल मेडुला से दो हार्मोन रिलीज होते हैं जिनको कहते हैं, एक को कहते हैं इपिनेफ्रिन और एक को कहते हैं नॉर इपिनेफ्रिन, या इसी को कह देते हैं एड्रिनलिन या इसी को कहते हैं नॉर एड्रिनलिन। जो कॉर्टेक्स वाला भाग होता है यहाँ से तीन हार्मोन रिलीज होते हैं, एक होता है एल्डोस्टेरॉन, एक होता है एंड्रोजन, ठीक है, जिसको सेक्स कॉर्टिकॉइड के नाम से भी जानते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पूछा क्या है? एंड्रोजन। तो आपको बताया एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन रिलीज होता है, तो यहाँ कॉर्टेक्स तो पूछा नहीं है, सिर्फ एड्रिनल पूछा है, तो एड्रिनल लगा दो, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेरिडिटरी डिजीज़, इनमें से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है, ये बताना है आपको। तो हीमोफीलिया अनुवांशिक डिजीज़ है, थैलेसीमिया ये भी है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ये भी ऑटोजोमल डिजीज़ है। तो क्रेटिनिज्म ये थायरॉक्सिन हार्मोन यानी थायराइड में कमी होने की वजह से डिजीज़ होती है, ना कि ये कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है जो कि क्या हो, अनुवांशिक हो या हेरिडिटरी हो, ठीक है। क्रेटिनिज्म करेक्ट ऑप्शन। विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय ग्रेफियन फॉलिकल, इनमें से कौन सा हार्मोन है जो ग्रेफियन फॉलिकल द्वारा रिलीज होता है, ये आपको बताना है। तो जो ग्रेफियन फॉलिकल है ये क्या रिलीज़ करती है? ईस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। अगर आपने वो ग्राफ देखा हो मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर जो हार्मोन होते हैं LH, FSH, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन वाले जो ग्राफ होते हैं उनमें आप देखेंगे ईस्ट्रोजन बढ़ता है जैसे जैसे ग्रेफियन फॉलिकल रेजिस्ट करती है, और यही ग्रेफियन फॉलिकल आगे जाके क्या बनाती है? क्या बनाती है? ये बनाएगी आपकी कॉर्पस लूटियम। ये क्या बना देगी? कॉर्पस लूटियम। और यही कॉर्पस लूटियम क्या करेगी? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन करेगी। तो कभी ये भी पूछ सकता है कॉर्पस लूटियम क्या सिक्रीट करती है? तो प्रोजेस्टेरॉन। और ग्रेफियन फॉलिकल क्या सिक्रीट करती है? ईस्ट्रोजन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच हार्मोन प्रमोट सेल डिवीजन, इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कि सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा, यानी कोशिका विभाजन को, प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन संश्लेषण को, और बोन ग्रोथ यानी हड्डी के ग्रोथ को। तो ऑब्वियस सी बात है जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो यही सारी प्रोसेस करता है, क्योंकि ग्रोथ करनी होती है, वृद्धि करनी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड, इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कि डेरिवेटिव है किसका? अमाइनो एसिड का। अभी बताया था आपको इपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन, ये किसका डेरिवेटिव हो सकता है? ये टायरोसिन, टायरोसिन अमाइनो एसिड का, या ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड का, ठीक है। ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड का डेरिवेटिव या टायरोसिन अमाइनो एसिड का डेरिवेटिव। और इससे ये डेरिवेटिव एक और होता है थायराइड ग्लैंड के जो थायरॉक्सिन हार्मोन होते हैं उनको भी डेरिवेटिव करता है। नेक्स्ट है इपिनेफ्रिन इफेक्ट। इपिनेफ्रिन इफेक्ट करता है किसको? तो अभी बताया था फ्लाइट एंड फाइट कंडीशन वाला हार्मोन है, इमरजेंसी हार्मोन है। तो क्या करेगा ये? रेट ऑफ हार्ट बीट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कोऑर्डिनेशन, रेगुलेशन ऑफ मिनरल। तो यही होगा, हार्ट बीट को रेगुलेट करेगा। जैसे ही फ्लाइट एंड फाइट की कंडीशन आएगी इपिनेफ्रिन सिक्रेट होगा और हार्ट बीट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी या रेट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है इंजेक्शन ऑफ ग्लूकागन। ग्लूकागन का इंजेक्शन अगर लग जाए तो क्या होगा? तो देखिए इंसुलिन का जस्ट अपोजिट, इंसुलिन का जस्ट अपोजिट होता है ग्लूकागन।
ठीक है। तो इंसुलिन का काम होता है ब्लड से ग्लूकोज का कंसंट्रेशन क्या करना, कम करना। और जब ग्लूकागन की बात आए तो ग्लूकागन उल्टा है इसका, तो इंसुलिन तो कम करता है ब्लड में से ग्लूकोज को, ये क्या कर देगा आपका, इंक्रीज़ कर देगा। ये क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा, इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल इन द ब्लड वेसल्स। तो याद रखिएगा ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। और इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है, ये आपका बीटा सेल से सिक्रीट होता है। ग्लूकागन कहाँ से रिलीज होता है, ये आपका अल्फा सेल से रिलीज होता है। और ये दोनों सेल्स अल्फा और बीटा सेल्स ये लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ या लैंगरहैंस आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये कहाँ पाया जाता है, पैनक्रियाज में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द हार्मोन यूज्ड सप्रेसिंग एलर्जीज, ये एलर्जी को सप्रेस करता है। रूमेटाइड आर्थराइटिस, जो आर्थराइटिस जॉइंट पेन या जॉइंट में जो आर्थराइटिस हो जाता है, एंड टिश्यू इन्फ्लामेशन, टिश्यू इन्फ्लामेटेड हो जाता है। तो ये बताना है कि कौन सा हार्मोन यूज़ किया जाता है सप्रेस करने में, मतलब ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि सप्रेस करता है, दबा देता है, एलर्जी को दबा देता है, आर्थराइटिस वाली कंडीशन में भी यूज़ किया जाता है और इन्फ्लामेशन को भी दबा देता है। तो कौन सा है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये कॉर्टिसोन जो कि कहाँ से रिलीज होता है, एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होगा। और जो डॉक्टर लोग होते हैं, जब भी कभी एलर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एलर्जी कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि लगातार छींकें आना, लगातार खांसी आना, लगातार जैसे बॉडी में वो क्या कहते हैं अर्टिकेरिया यानी कि शीत हो जाता है, रेडनेस आ जाती है, खुजली होती है, बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिस्पॉन्स जनरेट होती है, तब जो डॉक्टर होते हैं स्टेरॉइडल ड्रग देते हैं। ये कॉर्टिसोन जो है वो एक स्टेरॉइड है। और जो डॉक्टर कॉर्टिसोल जो ड्रग यूज़ करता है वो जैसे कि एक होता है बीटा मीथासोन, ठीक है। ये बीटा मीथासोल, मॉन्टिल्यूकास, ऐसे कई सारे स्टेरॉइडल ड्रग होते हैं जो कि डॉक्टर यूज़ करता है। किस लिए यूज़ करता है, एलर्जी को इनहिबिट करने के लिए, रोकने के लिए। तो यहाँ क्या होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहाँ से रिलीज होता है, ये नेचुरल रिलीज होता है एड्रिनल ग्लैंड से। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर्ड बाई कैंडल, ये कैंडल ने कौन सा थायरॉक्सिन हार्मोन का डिस्कवरी किया था। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द कोलेसिस्टोकाइनिन। अगर आपने हमारा डाइजेशन वाला जो चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम हार्मोन, जिसमें हमने डाइजेस्टिव हार्मोन बताए थे आपको, या उसी को मैंने कहा था गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन, तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कौन सा हार्मोन है, कोलेसिस्टोकाइनिन, CCK। कौन सा हार्मोन है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन है। ये क्या काम करता है CCK, तो मैंने बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, जिसमें डाइजेस्टिव हार्मोन के नाम से मैंने लेक्चर लिया है। उसमें मैंने बताया था जो CCK हार्मोन है ये क्या करता है, आपके गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कराने का काम करता है। और जैसे ही गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसमें जो बाइल जूस भरा रहेगा ये रिलीज़ हो जाएगा। रिलीज़ होके कहाँ जाएगा, ये आपके ड्यूडेनम वाले पार्ट में चला जाएगा। और वहाँ जो डाइजेशन होगा फैट का जो डाइजेशन होगा, या कहें फैट को ब्रेक डाउन करना कौन करेगा, बाइल जूस करेगा। चलिए अगला देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्ट मैच कर रहा है हार्मोन विद द डिजीज़। अच्छा, पैराथार्मोन क्या करता है, टिटेनी का रोग करता है, ये सही है। पैराथार्मोन यानी PTH हार्मोन क्या करता है, आपके ब्लड में कैल्शियम की कंसंट्रेशन को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, तो इसमें क्या देखने को मिलता है, कौन सी डिजीज़, टेटेनी नाम की डिजीज़ देखने को मिलती है। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि बताना करेक्ट पेयर था। अगला और देख लेते हैं, इंसुलिन डायबिटीज़ इंसिपिडस, नहीं, इंसुलिन से तो डायबिटीज़ मेलाइटस होती है। मेलाइटस की अगर बात होती तो ये सही होता, तो ये गलत हो गया। रिलैक्सिन गिगेंटिज्म, नहीं, गिगेंटिज्म तो ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है। प्रोलैक्टिन क्रेटिनिज्म, नहीं, ये तो प्रोलैक्टिन तो मिल्क सिक्रीटिंग हार्मोन है, और क्रेटिनिज्म क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी की वजह से होता है। इन सिचुएशन ऑफ फियर यानी कि डर की सिचुएशन में देयर इज इंक्रीज इन दिस हार्मोन इन ब्लड, कौन सा हार्मोन ब्लड में बढ़ जाता है। तो आप फियर वाला कंडीशन, वही फ्लाइट एंड फाइट कंडीशन आप इमेजिन करिए, फ्लाइट एंड फाइट कंडीशन इमेजिन करिए, वही इमरजेंसी वाला हार्मोन याद करिए, वो कौन सा है, एड्रिनलिन, या इसी को क्या कहा था, एपिनेफ्रिन, इमरजेंसी हार्मोन। अगला है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस का मतलब क्या है, डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है,
जो लोगों को डायबिटीज़ की बीमारी होती है, मधुमेह की बीमारी होती है, उसमें क्या होता है, इंक्रीज ऑफ ब्लड शुगर इन यूरिन, इंक्रीज ऑफ शुगर इन ब्लड। तो ब्लड में शुगर तो बढ़ता ही है, ये तो करेक्ट है, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे देखने को मिलते हैं शुगर जो है वो यूरिन में भी आना शुरू हो जाता है। तो बी और सी दोनों होंगे, तो ऑप्शन दिया हुआ है बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। ठीक है। प्रोलीफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम प्रोलीफरेट करता है ऑफ यूटेरस इज कंट्रोल बाई। तो ये किससे कंट्रोल होता है? तो आपको पता होगा जो प्रोजेस्टेरॉन है ये इसको क्या करता है, एम्बेडेड करता है या फिर इसको बनाए रखता है, एंडोमेट्रियम को बनाता है। इसीलिए जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये क्या कहलाता है, प्रोलीफरेटिंग ऑफ एंडोमेट्रियम यूटेरस, यानी जो यूटेरस की जो वॉल है या यूटेरस की जो दीवार है उसको मेंटेन करने का काम जो करता है वो कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइपो फंक्शन, हाइपो का मतलब है कम, लो, हाइपो फंक्शन ऑफ बीटा सेल्स। अब बीटा सेल्स कहाँ होती हैं, ये पाई जाती हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, और आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाई जाती हैं, ये पेनक्रियाज में पाई जाती हैं। ठीक है। तो पेनक्रियाज में ये बीटा सेल्स अगर अपना सिक्रीशन कम कर दें, यानी कि ये सिक्रीशन कम करेंगे, और बीटा सेल क्या सिक्रीट करता है, ये करता है इंसुलिन हार्मोन। और जैसे ही इंसुलिन हार्मोन क्या होगा, कम सिक्रीट होगा, और इंसुलिन का काम क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज को कम करना, जो ब्लड में ग्लूकोज है उसको कम करने का काम करता है इंसुलिन। और जब अगर ये कम इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा तो उतना अच्छे से ब्लड शुगर किसमें, ब्लड की जो वेसल्स हैं वहाँ पर कंट्रोल नहीं होगा। तो यहाँ देख लेते हैं क्या हो जाएगा, उसको ग्लूकोज बढ़ जाएगा उसके ब्लड में अगर इंसुलिन कम रहेगा तो देख लेते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लाइकोसूरिया, हाइपरग्लाइसीमिया एंड डायबिटीज़ मेलाइटिस, ये सही है। उसको क्या हो जाएगा, वहाँ पर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन उसके ब्लड में बढ़ जाएगा, यानी ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, यानी हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, और साथ में इसी बीमारी को हम क्या कहने लगते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हैज़ नो कंट्रोल ओवर ग्लूकोनियोजेनेसिस, किस हार्मोन का कंट्रोल नहीं है, नो कंट्रोल ओवर द ग्लूकोनियोजेनेसिस। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ये पूछा हुआ है नो कंट्रोल, अगर कंट्रोल का पूछता तो ग्लूकागन हो जाता, लेकिन ये पूछ रहा है नो कंट्रोल। तो मेरे समझ से ये थोड़ा सा क्वेश्चन समझ से बाहर है कि इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन नो कंट्रोल ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन है, ग्लूकोनियोजेनेसिस इसका मतलब होता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ग्लूकोज का बनना, जो मसल से ग्लूकोज रिलीज होकर ब्लड में आता है। ठीक है। तो किस किस से हो सकता है, चलो करके देखते हैं कौन सा हो सकता है। इंसुलिन से ग्लूकोज तो नहीं होगा। चलिए इसको मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, मुझे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डाउट है, वो समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है सीक्वेंस ऑफ हार्मोन्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में सीक्वेंस बताना है कौन सा हार्मोन। तो देखिए ये इस तरीके से ग्राफ बनता है, इस ग्राफ में मैं सिर्फ आपको नाम बताऊंगा। यहाँ देखिए FSH पहले हाई रहता है, फिर उसके बाद फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है। फिर अगर हम दूसरे हार्मोन यानी कि LH की बात करें तो पहले नीचे रहता है, फिर उसके बाद ऊपर जाता है सर्ज पे, ये डाउन चला जाता है। तो ये जो है ये LH है और ये जो है FSH है। तो सबसे पहले FSH हाई है, फिर उसके बाद LH ऊपर गया। तो FSH और LH, यहाँ LH तो दिया नहीं है। अच्छा अब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का ग्राफ देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरीके से ईस्ट्रोजन ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, जबकि हम प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो पहले डाउन रहता है फिर उसके बाद ऊपर जाता है। तो ये है प्रोजेस्टेरॉन जो कि सबसे बाद में ऊपर जाता है, ईस्ट्रोजन पहले जाता है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, FSH के बाद ईस्ट्रोजन गया फिर प्रोजेस्टेरॉन ऊपर जाता है। तो क्या हो जाएगा, C इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। चलिए अगला है ग्लाइकोप्रोटीनेशियस हार्मोन इज, इनमें से कौन सा ग्लाइकोप्रोटीनेशियस है, ये ग्लाइकोप्रोटीनेशियस है। तो जो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है जो कि कहाँ से सिक्रेट होता है, किडनी से। एरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन सिक्रेट होता है किडनी से सिक्रेट होता है, कहाँ से, किडनी। और किडनी से एक और रिलीज होता है थ्रम्बोपोइटिन हार्मोन्स भी रिलीज होता है। एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, एरिथ्रोपोइसिस को बढ़ा देता है। एरिथ्रोपोइसिस क्या कहलाता है, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा देना एरिथ्रोपोइसिस कहलाता है, या आरबीसी का प्रोडक्शन करना एरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। वो किसके कंट्रोल से होगा, एरिथ्रोपोइटिन के कंट्रोल से होगा। नेक्स्ट है मेमेलियन प्रोलैक्टिन सिक्रीशन। भाई मेमेलियन यानी मेमल्स होती हैं उनमें प्रोलैक्टिन सिक्रेट होता है। तो ये सिक्रीशन पूछ रहा है तो क्या लगाओगे,
तो यहाँ देख लीजिए, जो आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो कहाँ से सिक्रेट होता है, वो आपका एडिनोहाइपोफाइसिस यानी एड्रिनल, जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वहाँ से आपका सिक्रेट होता है कौन सा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्योंकि सिक्रीशन पूछ रहा है तो क्या लगाओगे, एडिनोहाइपोफाइसिस आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ पर्सन हैविंग प्रॉब्लम विद कैल्शियम, एक पर्सन है जिसको प्रॉब्लम है विद कैल्शियम और फास्फोरस मेटाबॉलिज्म में इन हिज बॉडी, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड मे नॉट बी फंक्शन, कौन सी ग्लैंड काम नहीं कर रही है जिसकी वजह से वो उसमें कैल्शियम और फास्फोरस का प्रॉपर तरीके से मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है। तो आपको बता दूं, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है, पैराथायरॉयड ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहते हैं पीटीएच, और पीटीएच का फुल फॉर्म है पैराथार्मोन। और पैराथार्मोन क्या करता है आपका, पैराथार्मोन आपके ब्लड में, जो ब्लड वेसल है वहाँ पे कैल्शियम का अपटेक करने का काम करता है। ठीक है, कैल्शियम का कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ाने का जो काम करता है वो कौन करता है, पीटीएच यानी कि पैराथार्मोन। और जब हम बात करें पैराथार्मोन की, तो पैराथार्मोन के साथ में क्या होता है, यहाँ पर विटामिन डी भी यहाँ पर काम करता है। और विटामिन डी भी ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ के लिए, जो आपने कैल्शियम खाया है उस कैल्शियम को ब्लड में एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की सख्त ज़रूरत होती है। बिना विटामिन डी के आपका जो कैल्शियम है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। ठीक है, और पीटीएच यानी कि पैराथार्मोन ये भी ज़रूरी है, क्योंकि जो आपने खाया है कैल्शियम उसको एब्जॉर्ब करके कहाँ भेजना है, ब्लड में। तो ब्लड में जो भेजता है वो कौन सा है, पैराथार्मोन पीटीएच कहते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, पैराथायरॉइड। कभी अगर विटामिन डी भी पूछे तो याद रखना, विटामिन डी भी ज़रूरी है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए, और पीटीएच भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है अ सीक्वेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ सेट ऑफ ह्यूमन जीन्स अकर व्हेन स्टेरॉयडल मॉलिक्यूल बाइंड टू द, कौन सा एक्सप्रेशन होगा, सेट ऑफ द ह्यूमन जीन, कौन से ह्यूमन जीन में, अकर व्हेन स्टेरॉयडल मॉलिक्यूल। तो ईस्ट्रोजन का अगर आपने ग्राफ देखा हो तो उसमें आप देखेंगे डीएनए से जाके बाइंड करता है। ठीक है, अगला देखते हैं, फीलिंग द ट्रेमर मतलब कपकपाना, इन अर्थक्वेक यानी कि जब भूकंप आएगा तो कपकपाना, डरना, स्केयर्ड रेजिडेंट ऑफ सेवेंथ फ्लोर है ऑफ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग स्टार्ट्स क्लाइंबिंग डाउन एंड स्टेयर्स रैपिडली, विच हार्मोन इनिशिएट। अच्छा, मतलब कोई अर्थक्वेक आ रहा है, भूकंप आ रहा है, उस टाइम पे सीढ़ियाँ तितड़ बितड़ हो रही हैं, यानी कि बड़बड़ा रही हैं, वहाँ पर डिस्ट्रॉयमेंट हो गया है बिल्डिंग का, तो उस टाइम पे क्या होगा, कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, फ्लाइट एंड फाइट कंडीशन। यहाँ पर क्या करोगे, तो भूकंप आएगा, घर हिल रहा है तो क्या करोगे, भागोगे ना, फ्लाइट एंड फाइट कंडीशन होगी तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, एड्रिनलिन। क्या बताया था इसका दूसरा नाम, इपिनेफ्रिन, इमरजेंसी हार्मोन। कहाँ से रिलीज होता है, एड्रिनल नाम है, एड्रिनल कॉर्टेक्स या एड्रिनल मेड्यूला से सिक्रेट होगा, एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट होगा। द ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोअर्ड बाय द डिफिशियंसी, किसकी कमी की वजह से ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो अभी बताया था पैराथार्मोन। कहाँ से रिलीज होता है, पैराथायरॉयड से, इसका दूसरा नाम क्या है, पीटीएच। ये क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। नेक्स्ट है इन ह्यूमन एडल्ट फीमेल ऑक्सीटोसिन, जो फीमेल है उसमें ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो क्या काम करता है, ये हमें बताना है। तो अभी बताया था आपको, ऑक्सीटोसिन एक तो करता है मिल्क एजेक्टिंग, ठीक है, एजेक्टिंग करेगा, और दूसरा इसका काम है क्या, कॉज स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द पार्चुरेशन। जब प्रेगनेंसी के बाद, जब डिलीवरी हो रही होगी, जब बच्चा पैदा हो रहा होगा, उस वक्त जो कॉन्ट्रैक्शन, जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से दर्द होगा, बच्चे को बाहर निकलना होगा, पार्चुरेशन, उसी टाइम पे क्या होगा, यही हार्मोन इसको हेल्प करेगा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में। कहाँ, यूटेराइन की जो मसल्स होती हैं उनको। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गन, इनमें से कौन सा पेयर ऑर्गन, कौन सी जोड़ी का अंग इंक्लूड्स ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड, इनमें से कौन सा सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन की तरह काम करेगा। देखो, टेस्टिस ये एंडोक्राइन एक्सोक्राइन की तरह भी काम करता है, ओवरी ये एंडोक्राइन एक्टोक्राइन की एक्सोक्राइन की तरह भी काम करता है,
पेनिक्रियाज ये भी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन की तरह काम करता है, जबकि पैराथायरॉयड और जो आपका एड्रिनल ग्लैंड है ये कैसा है, प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड है। सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ हार्मोन। करेक्ट मैच करना है वैसोप्रेसिन, इसको क्या कहते हैं, ADH हार्मोन भी कहते हैं। कहाँ से रिलीज होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ये भी सही है। इंक्रीज ये बढ़ा देता है लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, लॉस ऑफ वाटर को बढ़ा देता है। तो ये बताना, ये पूछ क्या रहा है, करेक्ट मैचिंग बताना है। तो ये जो वैसोप्रेसिन है ये तो इंक्रीज़ नहीं करता, ये डिक्रीज़ कर देता है, तो ये तो होगा नहीं। अगला है नॉर इपिनेफ्रिन, कहाँ से रिलीज होता है, ये एड्रिनल मेडुला से रिलीज होता है, ये सही है। इंक्रीज़ कर देता है हार्ट बीट को, रेट ऑफ रेस्पिरेशन और अल्टरनेट, ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन थोड़ा थोड़ा एक जैसा काम करते हैं। कहाँ से रिलीज होते हैं, एड्रिनल मेडुला से, तो यही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ग्लूकागन, बीटा सेल से सिक्रेट, बीटा सेल से नहीं होता, अल्फा सेल से सिक्रेट होता है। प्रोलैक्टिन पोस्टीरियर नहीं, एंटीरियर जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से रिलीज होता है। द हार्मोन विच रेगुलेट स्लीप वॉक साइकिल, स्लीप वॉक साइकिल जो है वो किससे कंट्रोल होता है, तो ह्यूमन में एक हार्मोन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मेलाटोनिन, जो कि कहाँ से रिलीज होता है, पीनियल ग्लैंड से। कहाँ से रिलीज होता है, पीनियल ग्लैंड से। जैसे ही डार्कनेस बढ़ेगी वैसे ही ये मेलाटोनिन का सिक्रेशन करना शुरू कर देगा और आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। इसको सर्केडियन रिदम भी कहते हैं, नेचुरल सर्केडियन रिदम, मतलब स्लीप वॉक की तरह है ये आपके लिए, तो मेलाटोनिन याद रखिएगा। नेक्स्ट है द इनएबिलिटी टू रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन इन द ब्लड कुड बी ड्यू टू द इम्प्रॉपर फंक्शनिंग वन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा सोडियम आयन इन द ब्लड कुड ड्यू टू इम्प्रॉपर फंक्शन, अच्छा इनमें से कौन सा इम्प्रॉपर फंक्शन नहीं होगा सोडियम के आयन के लिए। चलिए देखते हैं। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम क्या कहते हैं, आपको बताया था एल्डोस्टेरॉन। ये एल्डोस्टेरॉन क्या काम करता है, आपके सोडियम का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बढ़ा देता है ब्लड में, और सोडियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो जो ब्लड प्रेशर होगा, जो बीपी होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इनकरेक्टली मैच, इनमें से ये बताना कि कौन सा गलत मैच है। ग्लूकागन कहाँ से सिक्रेट होता है, अल्फा से, तो यही गलत मैच है, तो क्या हो जाएगा, ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। और बाकी देख लेते हैं। सोमैटोस्टैटिन डेल्टा सेल से, ये भी सही है। कॉर्पस लूटियम से थोड़ा बहुत रिलैक्सिन भी होता है, कॉर्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी रिलीज होता है। इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटस, सही बात है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉट फंक्शन ऑफ इंसुलिन, इनमें से कौन सा इंसुलिन का फंक्शन नहीं है। इंसुलिन क्या करेगा, डायबिटीज़ मेलाइटस में ब्लड शुगर को क्या करेगा, कम करेगा। तो यहाँ देख लिए, इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन टू ग्लूकोज, ये सही बात है। इंक्रीज द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन द सेल, ये भी सही है। इनिशिएट द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, नहीं, ये ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में जो कन्वर्जन होगा वो ग्लूकागन की वजह से होगा, ना कि इंसुलिन, तो सी इज़ करेक्ट, क्योंकि क्या पूछा है, नॉट। अगला देखते हैं, मैच द फॉलोइंग करना है। जो हाइपोथैलेमस है यहाँ से कौन सा रिलीज होगा, GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एक्रोजोम जो कि स्पर्म के हेड में देखने को मिलता है, स्पर्म लाइसिन एंजाइम होते हैं इसमें। ग्रेफियन फॉलिकल ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन करेगा। लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेट करेगा, और रिलैक्सिन पार्चुरेशन के वक्त जब डिलीवरी हो रही होगी तब रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होगा। अब इसमें मैच करके देख लीजिए, ए का 4 बी का 1, ये वाला हो गया, ई का, ये करेक्ट हो जाएगा, ई का तीसरा है ना, तो बी इज़ करेक्ट। विच इज़ 32 अमाइनो एसिड वाटर सॉल्यूबल भी है और पेप्टाइड हार्मोन है। ऐसा कौन सा पेप्टाइड हार्मोन है जो कि वाटर सॉल्यूबल है और 32 अमाइनो एसिड है, तो कैल्सिटोनिन जो है 32 अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। जबकि ग्लूकागन की बात करें इसमें 29 पाए जाते हैं, जबकि इंसुलिन की बात करें तो इसमें 50 के लगभग पाए जाते हैं अमाइनो एसिड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज़ करेक्टली मैच्ड विद द डिफिशियंसी, करेक्ट बताना है। पैराथार्मोन से टेटेनी हो जाता है, ये तो हमने पहले ही देखा था, ये सही करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एक मिनट, करेक्टली मैच्ड, अच्छा ठीक है सही है। पैराथार्मोन
इन्फ्लुएंस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, पैराथार्मोन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में बाय रेगुलेटिंग द मेटाबॉलिज्म। तो आपको बताया था, तो आप इसको ऐसे याद रखिए, ये आपका इंटेस्टाइन है, ठीक है। इंटेस्टाइन में आपने कैल्शियम खाया, कैल्शियम यहाँ आ गया। अब यहाँ से ये इसको इमेजिन करिए, ये आपकी ब्लड वेसल है और ब्लड वेसल में इस कैल्शियम को आपको यहाँ लाना है। तो कैसे लाओगे? जब तक पीटीएच नहीं होगा पैराथार्मोन, और जब तक विटामिन क्या नहीं होगा, विटामिन डी नहीं होगा, तब तक ये एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो विटामिन डी की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो विटामिन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। टॉक्सिक एजेंट प्रेजेंट इन फूड विच इंटरफेयर विद द थायरॉक्सिन सिंथेसिस लीड टू डेवलपमेंट ऑफ, ऐसा कौन सा एजेंट है जो कि फूड में इंटरफेयर करेगा विद द थायरॉक्सिन सिंथेसिस, थायरॉक्सिन को बनने में इंटरफेयर करेगा। और जब थायरॉक्सिन इंटरफेयर होगा तो क्या होगा? सिंपल ग्वेटर डिजीज़ हो सकती है। एंडेमिक ग्वेटर इज स्टेट, एंडेमिक ग्वेटर में क्या होता है? डिक्रीज द थायरॉक्सिन, ये हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन है, कम हो जाता है थायराइड का फंक्शन करना। नेक्स्ट है कौन सा है? एएनएफ, या इसी को एएनपी के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है? ब्लड के प्रेशर को कम कर देता है। एमएसएस मेलानोसाइट, ये मेलानोसाइट मेलानिन का पिगमेंट है, तो पिगमेंटेशन। जीआईपी गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये बताया था आपको, डाइजेस्टिव हार्मोन में बताया था, ये क्या करेगा? इनहिबिट कर देगा गैस्ट्रिक सिक्रीशन को। टीसीटी क्या करेगा? रेगुलेट करेगा ब्लड कैल्शियम लेवल को, इसको क्या कहते हैं? थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। तो आप इस यहाँ पर मैच करके देख लीजिए, ए का दूसरा, बी का तीसरा और डी का पहला, ये ई इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेम हार्मोन दैट हैज़ नो रोल मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन में कौन सा हार्मोन रोल नहीं करता? एलएच करता है, एफएसएच करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये तो नहीं करेगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का कोई संबंध नहीं है। जबकि ग्रोथ हार्मोन भी जैसे ही जैसे ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ होती है फीमेल की, तब मेंस्ट्रुएशन होने लगता है प्यूबर्टी में। ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ प्रो हार्मोन प्रो इंसुलिन इन टू मेच्योर इंसुलिन, अच्छा प्रो इंसुलिन मेच्योर इंसुलिन में जब कन्वर्ट होता है तो क्या प्रोसेसिंग होती है? तो देखो, ये ए पेप्टाइड होती है, इसी के साथ में यहाँ लगा होता है सी पेप्टाइड, और ये होती है बी पेप्टाइड, ये प्रो इंसुलिन है। और जब इसमें एक्टिवेशन, ये अभी इनएक्टिव है, और जैसे ही ये मेच्योर हो जाता है और एक्टिव फॉर्म में आता है, तो ये जो ए और बी इनके बीच में हाइड्रोजन सल्फाइड बॉन्ड बन जाते हैं, और ये जो सी वाला जो सब यूनिट है या पेप्टाइड है, ये रिलीज हो जाता है। तो यहाँ देखिए, सी पेप्टाइड इज़ रिमूव्ड फ्रॉम प्रो इंसुलिन, तभी ये क्या होगा? एक्टिवेट होगा। मेच्योर की पूछना है ना। एरिथ्रोपोइटिन सिक्रेटेड बाय, ये अभी बताया था, एरिथ्रोपोइटिन कहाँ से सिक्रेट होता है? किडनी से, और थ्रम्बोपोइटिन भी सिक्रेट होता है किडनी से। विच हार्मोन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ डायर्नल रिदम, ये बताया था। डायर्नल रिदम कौन करेगा? मेलेटोनिन। और मेलेटोनिन कहाँ से रिलीज होता है? ये होता है आपका पीनियल ग्लैंड से, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, हाइपोसिक्रीशन यानी कि लोअर सिक्रीशन, थायराइड से लोअर सिक्रीशन हो जाए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के वक्त थायराइड, तो आपको बताया था क्रेटिनिज्म, थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? क्रेटिनिज्म। तो इसी तरीके से लेक्चर चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।